नवभारत टाइम्स के सभी पाठकों और दर्शकों को मेरा यानी नवीन का नमस्कार। दोस्तों, 2 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी ने तीसरे कार्यकाल की शपथ भी ले ली है। तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी का यह कार्यकाल कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम आपको ज्योतिषीय दृष्टि से बताएंगे। यानी कि हम ज्योतिषीय आकलन करेंगे कि यह कार्यकाल उनके लिए कैसा रहेगा। ममता बनर्जी ने 5 मई को सुबह 11:49 पर शपथ ली। ज्योतिष शास्त्र में राजा के सत्ता पर बैठने के समय यानी वर्तमान समय में शपथ ग्रहण के समय की कुंडली से यह देखा जाता है कि सरकार का कार्यकाल कैसा रहेगा। इस समय ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण कुंडली को देखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी की सत्ता को चुनौती देने के लिए विपक्षी खेमा ममता की ओर देख रहा है। तो आइए जानते हैं कि तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी के लिए यह कार्यकाल कैसा रहेगा। क्या आने वाले समय में ममता बनर्जी विपक्ष की ताकत बन पाएंगी? आइए जानते हैं। किसी संवैधानिक पद पर बैठे राजनेता की शपथ ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में लग्न भाव उस नेता की कैबिनेट या मंत्रिमंडल का स्थान होता है। साथ ही में वह उस नेता की कार्यशैली के विषय में भी ज्योतिषीय संकेत देता है। ममता बनर्जी की शपथ ग्रहण कुंडली में कर्क लग्न उदय हो रहा है, जिसका स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में गुरु के साथ युक्त होकर एक बड़ा राजयोग बना रहा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह योग अष्टम भाव में है, जो ममता बनर्जी के लिए अनुकूल नहीं है। ममता को सरकार और मंत्रिमंडल को चलाने में कुछ बड़े आकस्मिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। उनके किसी सहयोगी को आकस्मिक रूप से रोग या कुछ अनहोनी घटना से क्षति पहुंच सकती है। ममता बनर्जी की कार्यशैली में बेहद चौंकाने वाले निर्णय होंगे, जिनकी वजह से इन्हें आलोचना का सामना करना होगा। एक और गौर करने वाली बात है कि बुधवार का दिन शपथ ग्रहण के लिए शुभ है, लेकिन तिथि कृष्ण पक्ष की नवमी है, जो कि मंत्रिमंडल के नेताओं के स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है। शपथ ग्रहण कुंडली में सप्तम भाव विपक्ष का होता है। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण कुंडली में यहाँ रोग कारक शनि विराजमान है और उस पर हानि स्थान यानी 12वें घर से मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। नवांश कुंडली में भी सप्तम भाव पर पड़ रही मंगल की दृष्टि विपक्ष के आक्रामक और असहयोग पूर्ण आचरण का ज्योतिषीय संकेत है। अगले 1 वर्ष तक ममता बनर्जी को विपक्ष का बड़ा दबाव झेलना होगा। 1 वर्ष का कठिन समय निकालने के बाद उनकी सरकार के कार्यकाल पर पूरा करने के अच्छे योग दिखते हैं। विपक्षी बीजेपी अगले वर्ष होने वाले उत्तर प्रदेश चुनावों तक ममता बनर्जी को दबाव में रखने की नीति पर चलती रहेगी, ताकि वह राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा पाए। शपथ ग्रहण कुंडली में दशम भाव में बैठे सूर्य के अंश सप्तमेश और अष्टमेश शनि के अंश समान हैं, जिससे ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच तनातनी बनी रहेगी। लाभ भाव में शुक्र, बुध और राहु की युति शुभ है, लेकिन बंगाल की राशि मिथुन का मंगल के गोचर से पीड़ित होना तथा शनि का मिथुन से अष्टम भाव में गोचर अगले 1 वर्ष तक ममता बनर्जी को कोरोना महामारी और प्रदेश की आंतरिक समस्याओं में उलझाए रखेगा, जिससे उनके राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने के संकेत अभी बेहद कम है। आपको बता दें दोस्तों कि यह गणना ज्योतिष शास्त्री सचिन मल्होत्रा द्वारा की गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स.com। नमस्कार।